वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी द सेल्फिश जायंट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग आज की वीडियो की तरफ बढ़े, मेन टॉपिक की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम लोग इस स्टोरी के राइटर के बारे में जान लें, दैट इज़ ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। ऑस्कर फिंगल ऑफ विल्स वाइल्ड, ये उनका पूरा नेम है, वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट। वो आयरलैंड के कवि और नाटककार हुए हैं। आफ्टर राइटिंग in different forms throughout the 1880s, the early 1890s saw him become one of the most popular playwright in London. 1890s का समय उनके लिटरेरी करियर का गोल्डन समय माना जाता है। उसी समय के दौरान वो लंदन के मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट नाटककारों में से एक माने जाने लगे थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एपिग्राम, उनको उनके एपिग्राम्स के लिए, एंड हिज प्लेस हिज नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के लिए उनको बहुत माना जाता है। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ऑस्कर वाइल्ड्स द सेल्फिश जायंट। ऑस्कर वाइल्ड का द स्वार्थी दैत्य, स्वार्थी दैत्य। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द जायंट, कि जायंट का अंत कैसे हुआ और क्या प्रतीक है जायंट के अंत का। तो हम लोगों को पता है कि कहानी के शुरुआत में इस जायंट को, इस दैत्य को एक स्वार्थी दैत्य के रूप में पेश किया गया था, जिसे कि अपने बगीचे के अंदर बच्चों का खेलना तक भी बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि वो बगीचा केवल उसका है और उस जगह पर उसके अलावा उस कुदरती खूबसूरती का आनंद और कोई नहीं उठा सकता। उसका परिणाम जो हुआ हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है। बट हम लोगों ने देखा एक छोटा सा बच्चा कहानी की शुरुआत में उसको बदल देता है, जो उसे हक करता है और उसे किस करता है, और कहानी के अंत में फिर से वही बच्चा उसे दिखाई देता है। तो ये इसका अंत। वो बच्चा आखिर में था कौन? वो बच्चा एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट था, जो कि पहले हिस्से में उसे निस्वार्थ बनाने आया था, उसे स्वार्थीपन का पाठ भुलाने और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाने आए थे, और दूसरे हिस्से में वो उसके अच्छे कर्मों का फल देने आए थे। कैसे? वो उसे अपने साथ स्वर्ग लेके जाने के लिए आए थे। और इसीलिए जब उसकी डेथ होती है, उसकी बॉडी के ऊपर जो वाइट ब्लॉसम्स खिल जाते हैं, जो सफ़ेद कोपलियाँ खिलाती हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि उस दैत्य की मुक्ति हो चुकी है, साल्वेशन मिल चुकी है, और उस दैत्य को भगवान खुद अपने साथ स्वर्ग लेके जा चुके हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, देखिए, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द सेल्फिश जायंट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेल्फलेस जायंट। अंत तक आते आते वो स्वार्थी जायंट, निस्वार्थी दैत्य बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई, यही कारण है, इन द एंड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ कम्स टू टेक हिम टू हिज गार्डन, दैट इज़ पैराडाइज। यही कारण है, जब वो निस्वार्थ हो जाता है, यही कारण है कि जीसस क्राइस्ट उसे खुद लेने आते हैं स्वर्ग में लेके जाने के लिए, क्योंकि उसके पिछले कर्मों को माफ़ कर दिया गया और उसके अच्छे कर्मों ने उसके पापों को धो दिया है, और उसके अच्छे कर्मों ने जीसस क्राइस्ट को मजबूर कर दिया है आने के लिए कि वो आके उसको स्वर्ग ले जाएं। और उसकी इच्छा भी थी कि वो उस बच्चे को दोबारा देखे, जिसके कारण इसके अंदर इतनी तब्दीली आई। और वो अंत में ये समझ भी जाता है वो बच्चा दरअसल असलियत में था कौन। वो बच्चा एक्चुअली में कौन था? वो बच्चा एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट था। और जब वो उसे स्वर्ग लेके जाने के लिए आते हैं, ये क्लियरली इस बात का प्रतीक है कि
स्वार्थी दैत्य को, वो अपनी स्वार्थी दैत्य बन चुका है और उसके सारे पाप धुल चुके हैं और उसके अच्छे कर्मों की सज़ा और अच्छे कर्मों का फल भी उसे स्वर्ग के रूप में प्रदान किया जा रहा है जीसस क्राइस्ट के द्वारा खुद। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द जायंट रियलाइजेस हिज मिस्टेक, व्हाट डिड ही डू टू मैनकिंड। किस प्रकार से जायंट को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ठीक करने के लिए वो क्या करता है। गलती क्या थी? गलती ये थी कि जायंट इतना ज़्यादा स्वार्थी था कि उसने बच्चों का बगीचे में खेलना बंद कर दिया था। ये उसकी गलती थी कि बच्चों को सबसे पवित्र माना जाता है, उसने बच्चों को ही ठेस पहुंचाई, दुख दिया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कुदरत और भगवान उससे रुष्ट हो गए और बाहर के मौसम, जिस चीज़ को उस पर गर्व था कि मेरा बगीचा बहुत खूबसूरत है और केवल मेरा है, उस बगीचे में खूबसूरती लाने वाला मौसम ने ही आना बंद कर दिया और हमेशा वहाँ पे बर्फ़ की चादर उड़ी रहती थी। और उसे गलती का एहसास कब हुआ? उसे गलती का एहसास तब हुआ जब एक दिन कुछ बच्चे एक छोटे से छेद के ज़रिए बगीचे में आ जाते हैं और उनके आते ही उसके बगीचे में बाहर का मौसम आ जाता है। और अपनी इस गलती का एहसास होते ही अपनी गलती को ठीक करने के लिए उसने उस दीवार को तोड़ दिया जो दीवार उसने चारों तरफ बनाई थी और ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से ये बगीचा उसका नहीं है, बल्कि आज से हमेशा के लिए ये बगीचा उन बच्चों का हो गया है। आंसर, द जायंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन द स्प्रिंग सीजन स्टॉप्ड कमिंग इन हिज गार्डन। जायंट ने अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बाहर का मौसम ने उसके बगीचे में आना बंद कर दिया। एंड वन डे व्हेन ही सॉ दैट स्प्रिंग सीजन हैज़ कम टू हिज गार्डन विद द कमिंग ऑफ चिल्ड्रन, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और जब एक दिन उसने देखा कि बच्चों की बगीचे में आमद के साथ बाहर का मौसम भी आ गया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि बच्चों के ना आने के कारण ही बगीचे में बाहर का मौसम जो है वो आना बंद हुआ था। और एंड दैट इज़ वाई, इसके लिए उसने अपनी गलती को ठीक करने के लिए क्या किया? ही ब्रेक्स डाउन द वॉल एंड सेड दैट फ्रॉम नाउ दिस गार्डन विल बी द गार्डन ऑफ द चिल्ड्रन फॉर एवर। उसने ये कह दिया, उसने दीवार तोड़ दी और ये कहा कि आज से ये बगीचा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए बच्चों का बगीचा रहेगा और बच्चे जब चाहे वहाँ पे आके खेल सकते हैं। हाउ हैप्पी वी वर देयर हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई, व्हाट डज देयर रेफर टू। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पे कितने खुश थे। हु सेड, ये शब्द किसने कहे और क्यों कहे? ये शब्द बच्चों के द्वारा कहे गए, उन बच्चों के द्वारा जिन बच्चों को बगीचे से निकाल दिया गया। इसलिए कहे गए क्योंकि जब उनकी एकमात्र जगह जहाँ पर वो एंजॉय करते थे वो भी छीन ली गई, तो दुख में ये शब्द कहे गए। और देयर किस चीज़ को रेफ़र करता है? देयर यहाँ पे रेफ़र करता है जायंट के गार्डन को, जहाँ से बच्चों को निकाल दिया गया था। देयर रेफर्स टू द गार्डन ऑफ द जायंट। देयर यहाँ पे उस स्वार्थी दैत्य के बगीचे के रेफ़र करता है वेयर चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले, जहाँ पे कभी बच्चे खेला करते थे। द चिल्ड्रन सेड दिस वर्ड, बच्चों ने ये शब्द कहे, क्यों कहे? व्हेन देयर ओनली प्लेस फॉर देयर एन्जॉयमेंट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम, जब उनकी एकमात्र जगह जहाँ पे वो खेल सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, वो भी उनसे अलग कर दी गई। एंड द चिल्ड्रन हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर देम टू प्ले, और बच्चों के पास और कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर वो खेल सकते। तो ये शब्द उनकी खुशी को भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि और उनकी गमी को भी व्यक्त, खुशी इसलिए कि वो जगह उनके लिए बहुत खूबसूरत थी, और गमी इसलिए कि उस जगह को इनसे छीन लिया गया। और वो जगह है सेल्फिश जायंट, जो कि अंत में सेल्फलेस जायंट बन गया था, उसका बगीचा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।